वेलकम पटना, वेलकम बिहार, वेलकम इंडिया। हम यहाँ से आपको ज्वाइन कर रहे हैं फ्रॉम पाटलिपुत्र स्टेडियम इन पटना। आज हो रही है क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 बिहार एडिशन। महावीर, what do you have to see finally? I think is this culminating or is this the beginning of another journey for all the athletes here? पूरी देश के आप समझ सकते हो लगभग 10,000 के आसपास एथलीट्स और साथ एथलीट्स के साथ साथ जो उनके कोचिंग स्टाफ है वो यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पे आकर अपने कला का प्रदर्शन दिखाया। बहुत सारे यहाँ पे रिकॉर्ड्स भी बने। एथलेटिक्स और वेट लिफ्टिंग ऐसे मुकाबले थे जहाँ पे एक एथलेटिक्स बने, रिकॉर्ड बने और उससे हमें ये पता चला कि हमें हमारा जो आगे आने वाला फ्यूचर है वो कितना शानदार होने वाला है। अगर हम ओवरऑल टैली की बात करें तो महाराष्ट्र जो है वो नंबर 1 पर रहा है, उसके बाद हरियाणा, उसका कहते हैं कि दूध घी का खाना, और नंबर 1 हरियाणा। लेकिन यहाँ पर नंबर 1 नहीं बल्कि नंबर 2 वहाँ पर है। चलते हैं यहाँ पर सीधे सेरेमनी की तरफ। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण और खेल विभाग बिहार सरकार की तरफ से करना चाहता हूं, जिनके मार्गदर्शन और अथक प्रयास के बिना शायद यह आयोजन उन ऊंचाइयों को प्राप्त नहीं कर पाता जो इस कार्यक्रम ने पिछले 12 दिनों में प्राप्त किया है। मैं अनुरोध करता हूं श्री रविंद्र शंकरन, डीजी बिहार स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी कम सीईओ बिहार स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी सी कि वो आज हमारे मुख्य अतिथि श्री सम्राट चौधरी जी को उन्हें सम्मानित करें, एक प्रतीक चिन्ह देकर जो आने वाले समय में इस आयोजन का स्मरण उन्हें लगातार करता रहेगा। पुनः अनुरोध श्री रविंद्र शंकरन जी से कि भारत सरकार की राज्य मंत्री श्रीमती रक्षा निखिल खड़से मैडम का प्रतीक चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित करें। और अब मैं आमंत्रित करता हूं ओपनिंग रिमार्क्स के लिए श्री अमृतलाल मीना जी से, चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार, कि वो आए और इस ऐतिहासिक आयोजन के समापन पर अपने अमूल्य विचार हमसे साझा करें। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के समापन समारोह के एवं समापन समारोह में उपस्थित सभी भाइयों बहनों, सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से पधारे हुए सम्मानित चीफ द मिशन, राष्ट्रीय खेल महासंघों एवं राज्य खेल महासंघों के प्रतिनिधिगण, सभी खिलाड़ी साथियों, कोच, तकनीकी पदाधिकारी, मीडिया के साथी एवं उपस्थित सभी सज्जनों और देवियों, यह अवसर बिहार की धरती पर पूरे देश की युवा शक्ति के हुनर को प्रदर्शित करने का गवाह बना है। इस संस्करण में खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है और नए नए मानदंड स्थापित किए हैं। हर स्पर्धा में प्रतिस्पर्धा का स्तर अत्यंत उच्च रहा है और इस आयोजन ने देश को भविष्य के कई सितारे दिए हैं। बिहार को इस प्रतिष्ठित आयोजन की मेजबानी मिली, यह हमारे लिए सम्मान और गर्व का विषय है। इसके लिए मैं विशेष रूप से भारत सरकार को आभार व्यक्त करना चाहता हूं। साथ ही साथ इस आयोजन में हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सतत मार्गदर्शन रहा है और उन्होंने उद्घाटन समारोह के स्तर पर के दौरान इस कार्यक्रम में और उसके बाद विभिन्न स्थानों पर जाकर के खिलाड़ियों के साथ और आयोजकों के साथ सतत संवाद किया है और उनके प्रोत्साहन से यह सफल आयोजन हमारे स्टेट खेल प्राधिकरण, जिला प्रशासन और सभी के सहयोग से संभव हो पाया है। विदाई की इस बेला में मैं आप सबों का विशेष रूप से हमारे भविष्य के चैंपियनों और देश के ध्वजवाहक युवा एथलीटों को उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और इसी के साथ
अपनी बात पूर्ण करता हूँ। जय हिंद। अब मैं आमंत्रित करता हूं भारत सरकार की राज्य मंत्री युवा कार्य एवं खेल माननीय श्रीमती रक्षा निखिल खड़से जी को कि वो आए और अपने संबोधन से आप सबों को अपनी अनुभव से साझा करें। नरेंद्र मोदी जी के विजन से शुरू हुए हमारे खेलो इंडिया के आज इस समारोह के प्रसंग पे यहाँ पे उपस्थित हमारे बिहार राज्य के डिप्टी सीएम आदरणीय सम्राट चौधरी जी, हमारे बिहार राज्य के खेल मंत्री आदरणीय मेहता जी, सभी मंत्रीगण और यहाँ पे मंच पे उपस्थित हमारे बिहार राज्य के सेक्रेटरी मीना जी, सेंट्रल गवर्नमेंट के स्पोर्ट डिपार्टमेंट के जॉइंट सेक्रेटरी आदरणीय कुणाल जी, खेलो इंडिया के डीडीजी मयांक जी, व सभी अतिथिगण और सभी राज्यों से आए हुए मेरे युवा खिलाड़ी और सभी हमारे ऑफिसरगण। आज बहुत खुशी की बात है कि आज बिहार राज्य में इतनी अच्छी तरह से आज खेलो इंडिया का प्रोग्राम का आज समारोह होने जा रहा है। भारत सरकार पूरी कोशिश कर रहा है कि हर राज्यों को साथ में लेके हम हमारे एथलीट्स को आगे बढ़ाएं, क्योंकि हमारे इंडिया के पास वो टैलेंट है, सिर्फ उसे सही दिशा देने की ज़रूरत है, सही प्लेटफॉर्म देने की ज़रूरत है। और आज भारत सरकार के साथ ही अपना राज्य भी कोशिश कर रहा है कि हमारे खिलाड़ियों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले और पूरी तरह से पूरे जोश के साथ, पूरे उत्साह के साथ, पूरे एनर्जी के साथ वो खेले। यहाँ पे मीना जी ने बताया कि जो खेल यहाँ पे हुए, लगभग 28 गेम यहाँ पे हुए, उसमें से एक नया गेम का डेमो भी हमने किया जो ई स्पोर्ट्स के नाम से जाना जाता है। आज हमारा देश हर फील्ड में एक अच्छे काम करने की कोशिश कर रहा है और खेलों में भी हम अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। आज दुनिया का एक कदम डिजिटल की तरफ भी जा रहा है, डिजिटल ई गेम की तरफ भी जा रहा है, और उसमें भी भारत पीछे नहीं रहना चाहिए। इसलिए इस खेलो इंडिया यूथ गेम में हमने डेमो के रूप में यहाँ पे ई स्पोर्ट्स को भी हमने प्रमोट करने की कोशिश की है कि हमारे भारत के भी खिलाड़ी ई स्पोर्ट्स में भी हम पीछे ना रहे, जबकि पूरी दुनिया ये मानती है कि डिजिटल में अगर कोई देश आगे है तो भारत है, और ई स्पोर्ट्स में भी हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। और लगभग सभी राज्यों में से आए हुए यहाँ पे 5,500 से भी ज़्यादा खिलाड़ियों ने इस गेम में पार्टिसिपेशन किया, और इस गेम का मकसद ही यही है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में से जो टैलेंट है, जो हिडन टैलेंट है, वो आगे आए और हमारे देश के लिए खेले। सभी बिहार के ऑफिसर को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चलते हैं एक ऐसे परफॉर्मर की ओर जिन्होंने रेत की लकीरों में इमोशंस को जिंदा करके रखा है। 28 खेल, बेहतरीन खिलाड़ी और एक ही जुनून, जीत और केवल जीत। खेलो इंडिया यूथ गेम्स एक ऐसा आयोजन जो देश के युवाओं में खेल और जोश की भावना को जगाता है। यह हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की एक शानदार पहल है। पिछले 6 सालों में इन खेलों ने देश के कोने कोने से 35,000 से ज्यादा युवा खिलाड़ियों को एक मंच पर लाकर जोड़ा है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण की बिहार में सफलता माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के सपनों को साकार करने जैसा है। हम इसके लिए उनका तहे दिल से अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। और ये शानदार प्रस्तुति मैं अनुरोध करूंगा मुंबई के इस युवा और प्रतिभाशाली रेत कलाकार श्री श्रवण पटेल से कि वो मंच पर आएं
आपको पूरे जनसमूह आपको देखना चाहता है, आपका अभिनंदन करना चाहता है, आपके कला का सम्मान करना चाहता है। श्री सरवण पटेल, व्हाट अ मेस्मराइजिंग परफॉर्मेंस। हर रेत के हर कण में छुपी थी उनके डेडिकेशन की कहानी। थैंक यू सो मच। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो कि एक ऐतिहासिक उपलब्धि में बदल गया है, उसके संबंध में अपने भावना से आपको अवगत कराएं। माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्री सम्राट चौधरी जी। एक बार जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। आज खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के इस समापन समारोह में वैसे तो मन भारी भी लग रहा है कि देश के लगभग 6000 से अधिक खिलाड़ी बिहार आए और आज हम लोगों के बीच से हमको छोड़कर फिर अपने प्रदेश को जाएंगे। इस मंच के सामने उपस्थित भारत सरकार की राज्य मंत्री आदरणीय रक्षा निखिल जी, हम लोगों के वरिष्ठ मंत्री और लंबे समय से बिहार की राजनीति में काम कर रहे आदरणीय विजय चौधरी जी, माननीय खेल मंत्री आदरणीय सुरेंद्र मेहता जी, माननीय मंत्री आदरणीय जनक राम जी, हमारे मुख्य सचिव आदरणीय अमृतलाल मीना जी, बिहार के डीजीपी आदरणीय विनय जी, भारत सरकार के खेल युवा विभाग के संयुक्त सचिव कुणाल जी, मयंक श्रीवास्तव जी, और इस कार्यक्रम को लगातार जिनके देखरेख में इस पूरे कार्यक्रम को आयोजन किया गया, हमारे डीजी रविंद्र शंकरन जी, महेंद्र कुमार जी जो हमारे खेल विभाग के डायरेक्टर हैं, और एक पदाधिकारी जो आज नहीं उपस्थित है, हमारे खेल विभाग के आदरणीय बी राजेंद्र जी जो अभी आज दिल्ली चले गए हैं। इन तीनों ने पूरा मिलकर बिहार सरकार की ओर से आप सभी लोगों का स्वागत किया और पूरे बिहार में आपको खेल के जगत से जोड़ने का काम किया। इस मंच के सामने उपस्थित तमाम हमारे खिलाड़ी साथियों, सभी कोचेज और उनके प्रबंधन के टीम, मीडिया के साथीगण और खेल जगत से जुड़े हुए साथीगण, ये स्वाभाविक है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक नई शुरुआत इस देश में किया और 2018 से इस भारत में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत की गई। मैं सर्वप्रथम बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के तरफ से देश के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, जो उनका ड्रीम है मेकिंग इंडिया के तहत, जो सोने की चिड़िया पहले इस भारत को कहा जाता था, अब मेकिंग इंडिया के तहत सोने का शेर बनाने का काम प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। उसके लिए भी उनको धन्यवाद देना चाहता। इसलिए मैं बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की ओर से तमाम आए हुए खिलाड़ी, कोचेस और इसमें जितने लोग जुड़े और विशेष तौर पर हमारे जो पदाधिकारी, कर्मचारी और जो 5 डिस्ट्रिक्ट में हमारे सभी ग्राउंड स्टाफ इसमें लगे, सबको मैं बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं और लगातार ये प्रयास करूंगा कि बिहार इसी तरह खेल की भावना को आगे भी बनाए रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम चलते हैं, इस शाम को एक नया सुर देने के लिए हम लेकर आ रहे हैं ऐसे 2 कलाकार, आंध्र प्रदेश के श्री अनिरुद्ध सुस्वरन और दूसरी कलाकारा हैं
हमारी अपने बिहार की बेटी, पटना की बेटी रितिका मंच सचेगा सुरों की रोशनी से। पेश है एक धमाकेदार सिंगिंग परफॉर्मेंस। एक शाम खेलो इंडिया के नाम। जिया है बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला। हाँ, जिया तू बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला। हाँ, जिया तू बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला। जिया है तू बोर बवाला, जिया तू 1000 साला। जिया तू 1000 तनी नाची के, तनी गाई के, तनी नाची गाई सबके मन बहलावे भैया। तनी नाची गाई सबके मन बहलावे भैया। तनी नाची गाई सबके मन बहलावे भैया। गाई सबके मन बहलावे भैया। तनी नाची तनी गाई के, तनी नाची गाई सबके मन बहलावे भैया। Thank you so much and we have Anirudh over here. नमस्कार सबको नमस्कार। इंडिया इंडिया खेलो इंडिया, खेल के रंग बिहार के संग खेलो इंडिया। इंडिया इंडिया खेलो इंडिया, खेल के रंग बिहार के संग खेलो इंडिया। जोश तू ही जुनू है, हौसला तू ही तू है, तूफान तू ही आंधी, तू उम्मीद की सहर है। Can I see the hands in the air? छोटे छोटे लम्हों को तितली जैसे पकड़ो तो हाथों में रह जाता है, पंखों से जब खोलो तो वक्त चलता है, वक्त का मगर रंग उतरता है। चीरा उड़ते उड़ते फिर एक लम्हा मैंने पकड़ लिया रे। जिया जिया रे जिया रे, जिया जिया रे जिया रे, जिया जिया रे जिया रे जिया हो। जिया रे जिया रे जिया रे, जिया जिया रे जिया रे जिया हो। Can you put up the hands in the air? Hey! दुनिया की दौलत नहीं, बस लूटूंगा तेरा प्यार का खजाना। एक नजर जब तेरी होती है प्यार की, दुनिया अब तो मेरी चमके दमके महके रे। तेरा चेहरा सूरज जैसा, शांत सी ठंड में प्यार है। वंदे मातरम, वंदे 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 मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
मातरम। और अब बारी है उस पल की जिसका इंतजार इस खेल के प्रारंभ होने की तिथि 4 मई से ही था। 28 खेल, 21 आयोजन स्थल, 6000 खिलाड़ी, लगातार संघर्ष, प्रतिभा का प्रदर्शन और असीम शक्ति का उद्घोष था यह 12 दिवसीय प्रतियोगिता। और इसमें जिस टीम ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है, सेकंड रनर्स अप होने का गौरव प्राप्त किया है, उन्हें ट्रॉफी देने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं माननीय श्री सुरेंद्र मेहता सर को। तालियां बजती रहनी चाहिए। ये शानदार उपलब्धि है। 36 टीमों ने शानदार संघर्ष किया और यह उपलब्धि मिली सेकंड रनर्स अप होने की टीम राजस्थान को। आजाद रही प्रताप लड़ा जंगल में रहकर खाई घास की रोटी। और अब बारी है हंसता रहा हर गांव सहकर। फर्स्ट रनर अप को सम्मानित करने का और उन्हें ट्रॉफी देने के लिए मैं इस अवसर पे आमंत्रित करता हूं बिहार राज्य के युवा उप मुख्यमंत्री माननीय श्री सम्राट चौधरी जी को, और साथ ही आमंत्रित करता हूं भारत सरकार की राज्य मंत्री युवा कार्य एवं खेल डॉक्टर निखिल मैडम को। और मैं आमंत्रित करता हूं अपने इस उपविजेता टीम को, हरियाणा। तालियां बजती रहनी चाहिए। बहुत बड़ी उपलब्धि है। 6000 से ज्यादा खिलाड़ियों के संघर्ष से बीच से उभर कर आई है हरियाणा की टीम। पिछले 6 संस्करण में 4 बार विजेता होने का गौरव मिला है महाराष्ट्र को, और 2 बार विजेता होने का गौरव मिला है हरियाणा को। हरियाणा पुनः उप विजेता के रूप में यहाँ अपने को स्थापित करती हुई और उन्हें सम्मानित करते हुए, उन्हें ट्रॉफी प्रदान करते हुए हमारे सूबे के उप मुख्यमंत्री और भारत सरकार की युवा कार्य एवं खेल मंत्री बहुत बहुत और अब बारी है अपने उन चैंपियंस को सम्मानित करने की, ट्रॉफी प्रदान करने की, और इसमें मैं आप सबों का सहयोग चाहूंगा। लेट्स बिल्ड द एनर्जी इन द रूम, इन द फील्ड। सभी आपके हाथ एक दूसरे से टकराने चाहिए और तालियों की गड़गड़ाहट से इस मैदान से इतनी ऊर्जा निकलनी चाहिए कि पूरे विश्व में उसकी गूंज सुनाई दे। मैं बोलूंगा, आप उसे रिपीट करेंगे। नंबर काउंटडाउन हम शुरू करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and only one, Maharashtra!
का मैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के विधिवत समापन की घोषणा करता हूं।